दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। आट तज बन गया जोगी आकाई मन में। एक ऊंची हवेली ना कमाड उगाड़ो। छोड़ो मोरी बैया मोरी सैया बड़े नादान हो। छोड़ो मोरी बैया मोरी सैया बड़े नादान हो। छोड़ो मोरी बैया। मैं थन पूछू नवल बना थे कद जाओ बारात रे। मैं थन पूछू नवल बना थे कद जाओ बारात रे। बन्नी थाने खड़ी उड़ी चले जाओ थार साथ रे। बन्नी थाने खड़ी उड़ी चले जाओ। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात आज कला जगत की, और ऐसी कलाकार से आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जहां हजारों की संख्या में आपने टेलीफिल्म हो, चाहे राजस्थानी संगीत की बात हो, हिंदी फिल्मों की बात हो, फिल्मों के साथ सीरियल की बात हो, और वहां आपने अपना परचम लहराया है। ऐसी ही जानी मानी एक अदाकारा हमारे साथ है, रानू जी पाटोदिया। बिल्कुल बात करते हैं उनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि जहां हजारों गीत यहां राजस्थानी संस्कृति के लिए आपने दिए हैं, तो ये शुरुआत जो थी वो कहां से हुई और कैसे हुई? हमारा पहला सवाल आपसे यही रहेगा। मेरी शुरुआत मेरी स्कूल लाइफ से हुई, और मैंने जब मैं 8th में थी तो मैंने थिएटर से स्टार्ट किया। फिर मैंने जब मैं 10th में आई तो मेरे जो एनुअल फंक्शन था वहाँ से मैंने मेरे अपने परफॉर्म की स्टार्टिंग की, और मैं इस लाइन में आना चाहती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था ये मतलब शूटिंग करना, और मुझे शौक़ था। बट मुझे ऐसा शौक़ था कि मैं अपनी संस्कृति को लेके ही वर्क करूं, और इस तरह के सॉन्ग ही मुझे ज़्यादा अच्छे लगते थे और मैंने उन्हीं पे ही फोकस किया। हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपने शुरुआत की, थिएटर से शुरुआत की, जयपुर से और स्कूल शिक्षा से शुरुआत की, तो आपकी पहली गुरु कौन थी? मेरी पहली गुरु मेरी सिस्टर थी, कविता, जो मुझे इस लाइन में लेके आई। और मैं जब 8th क्लास में थी तो मैंने एक शॉर्ट मूवी की थी उनके साथ में। उस मूवी का नाम था कमला। तभी से मुझे वो मूवी करने के बाद मुझे अच्छा लगने लगा कि कुछ करना चाहिए अपनी इस संस्कृति के लिए, और कुछ ऐसी मूवियाँ बनानी चाहिए जो अपने मतलब संस्कृति को लेके आगे बढ़ावा दे। तो मैंने शुरुआत वहीं से की। मेरी फर्स्ट मूवी थी कमला। अच्छा, तो ये जो आपके जयपुर की बात थी, नाटकों की बात थी, तो कहाँ और किस तरीके के नाटक थे? जयपुर के रविंद्र मंच से मैंने थिएटर ज्वाइन किया, और मैंने वहाँ पे काफ़ी नाटक किए जो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए थे, और मुझे उन नाटकों को लेके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि भाई मुझे आगे ये काम करना चाहिए, तो मैं आगे इस लाइन में बढ़ती गई और कभी मैंने अपने कदम पीछे नहीं लिया। बस मैं ये चाहती हूँ कि अपनी संस्कृति को आगे लेके जाऊँ और बढ़ावा दूँ अपनी संस्कृति को। बिल्कुल, फिल्मी संगीत की जहाँ बात आती है, फिल्मों की बात आती है, जहाँ मुंबई की बात आती है, आप वहाँ भी गए थे, उसके बारे में भी हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। तो जहाँ मुंबई जाने की बात थी, वहाँ की फिल्मी जगत की बात थी, वहाँ के सीरियलों की बात थी, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि वहाँ का सफ़र कैसे रहा? वहाँ का सफ़र बहुत अच्छा था, और हम लोग वहाँ गए थे तो वहाँ पे मैंने चिन्नी मिनी सीरियल में मेकअप आर्टिस्ट का वर्क किया, और शक्तिमान में भी का वर्क किया, और एक मूवी थी उसमें भी काम किया, और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला मुंबई से। बट फिर हम लोग जोधपुर आ गए।
अच्छा, तो जब जोधपुर वापस आ गए, क्योंकि शक्तिमान की बात आती है तो मुकेश खन्ना साहब की भी बात आती है, तो उनके साथ आपने काम किया, बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए कि आपने उनके साथ काम किया और हर बच्चे की पसंद भी था शक्तिमान। और जब आप जोधपुर में आ गए और जोधपुर में पिछले कई वर्षों से आप अलग अलग क्षेत्रों में अपने कार्य कर रही है, विभिन्न नृत्यों के माध्यम से आप जो संस्कृति को दे रही है, तो हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि लगभग आपके कुल कितने ऐसे गीत नृत्य हुए होंगे जो संस्कृति को बचाए रख रहे हैं। मैंने राजस्थान की कई कंपनियों में काम किया है, जिसमें प्रीति कैसेट है, श्री कृष्णा कैसेट है, वीणा म्यूज़िक है, यूकी कैसेट है, सोनाटेक है और आगे भी बहुत सी कंपनियों में काम कर रही हूँ। हाँ, जैसा हमको भी मालूम था कि लगभग 60-65 कंपनियां जहां इस क्षेत्र में कार्य कर रही है, उनमें से लगभग 50 कंपनियों में आपने काम किया है। नाम तो सबका ले पाना संभव नहीं होता, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां सब इनको और इनके नृत्य को पसंद करती है। हम ये भी जानना चाहेंगे, कथाओं की बात आती है, टेलीफिल्मों की बात आती है, शॉर्ट मूवीज़ की बात आती है, तो जहाँ टेलीफिल्में यहाँ चलती रही है, धार्मिक जगत से जुड़ी हुई होती है, उसके बारे में भी जो आपका कुछ अनुभव है तो हम उसे भी जानना चाहेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी वीणा कैसेट के चेयरमैन कैसी मालू जी और हेमजी जी मालू जी को। और मुझे खुशी इस बात की है कि कंपनी में काम करने का एक अवसर मिला और उसमें मेरे अच्छे अच्छे सॉन्ग हैं, हिट सॉन्ग है, जैसे कि सावन आयो है, बाईसारा बीरा, पिया बसो परदेस, चांदर लो। काफ़ी मैंने वीणा कंपनी में अपने हिट सॉन्ग दिए हैं और मैं चाहूँगी मुझे आगे भी ऐसे ही अवसर मिलते रहें। और मैं श्री कृष्णा कैसेट के चेयरमैन तरुण जी हासानी को धन्यवाद देना चाहूँगी। उनकी भी कंपनी में मैंने बहुत अच्छे सॉन्ग किए हैं और आगे उम्मीद करती रहूँ। और प्रीति कैसेट के चेयरमैन श्रीमान जुगल किशोर मांजानी को, उनकी कंपनी भी मैंने बहुत अच्छे सॉन्ग किए हैं, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारा एक और सवाल आपसे ये रहेगा कि आगे आने वाली कथाओं में, गीतों में जिसका इंतज़ार हमारे दर्शक कर रहे हैं वो कौन से हैं? अभी मेरी एक कथा रिलीजिंग पर है वीणा कैसेट में और उस कथा का नाम है राजा भरतरी। वो बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है और उम्मीद करती हूँ उसको लोग अधिक से अधिक लोग देखें। ये किया था कि कथा के साथ आने वाले गीत, और मेरे अभी ये लेटेस्ट सॉन्ग आने वाला है सावन पर, और मेरे साथ सावन के गानों में सुमनेश व्यास भी आपको दिखेंगे। और मैं चाहती हूँ हमारे इस सॉन्ग को आप सभी लोग लाइक करें। जहाँ घनश्याम जी पाठोदिया साहब की बात की, एक जाना माना नाम है जहाँ विभिन्न आपके गीतों को उन्होंने तैयार किया है, कई जगहों पर तैयार किया है और आप उनकी श्रीमती जी भी है, तो निरंतर उनके साथ जब इनके गीतों को आप तैयार करती हैं तो कैसा लगता है और क्या क्या ऐसा कार्य करती है कि उनका काम आसान हो जाता है? जी, मैं उनके साथ वर्क करती हूँ और काफ़ी अच्छा सपोर्ट करती हूँ, कभी डायरेक्शन करती हूँ, दोनों मिलकर ही काम करते हैं। और बेटा भी है साथ में, तो दोनों मिलकर काम करते हैं, जैसे डायरेक्शन करना, कोरियोग्राफ करना, कभी मेकअप भी करना पड़ता है और हम लोग तीनों मिलकर अच्छे से वर्क कर लेते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं आप कि जहां रानू जी एक टीम वर्क के रूप में, जहां परिवार का साथ होता है, जहां परिवार के लोग मिलकर के कार्य करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, कंपनियां जिनका इंतजार करती है और इंतजार रहता है दर्शकों को कि उनकी आने वाली गीतों की सीरीज क्या होगी। सावन का महीना आ रहा है, निरंतर ऐसे ही गीत लेकर के वो आएंगे। भरतरी कथा की बात है तो बिल्कुल वो आने वाली कथा होगी और विभिन्न कथाओं, फिल्मी गीतों के साथ निरंतर ये हमारे समाज को, राजस्थान की संस्कृति को आगे बढ़ा रही है। लेकिन एक आखिरी सवाल हम आपसे जरूर करना चाहेंगे, क्या आजकल ये जो डीजे का ज़माना चल रहा है और इस डीजे के ज़माने में जहाँ डांस चल रहे हैं, बद्देपन चल रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नो कमेंट्स। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, बस मैं अपने पारंपरिक को लेके चल रही हूँ और आगे अपने परंपरा को लेके ही चलूँगी। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए कि जहाँ परंपराओं की बात है, आप तो परंपराओं पर है, लेकिन जहाँ भी जैसा चल रहा है वो चलता रहेगा, उसे रोका नहीं जा सकता। हमारी टीम भी बिल्कुल इसी तरीके से आपसे जुड़ी रहेगी, अपनी बातों के साथ, अपने विचारों के साथ
और आप तक पहुंचाएगी ऐसी ही विभिन्न जानकारियां।